राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से फ्रॉड के जरिए निकाले गए 6 लाख रुपए के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अयोध्या पुलिस ने महाराष्ट्र के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अब तक फरार है। मास्टरमाइंड बाबा विश्वनाथ के शहर काशी का रहने वाला है, जबकि वर्तमान में वो मुंबई में रह रहा था। बता दें कि ट्रस्ट के खाते से 9 सितंबर 2020 को 6 लाख रुपए जालसाजों ने दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस खाते में रामलला का पैसा ट्रांसफर हुआ था, उस खाते को पुलिस ने तुरंत ही सीज करवा दिया था। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता तब हाथ लगी है जब 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी अयोध्या में राम की पैड़ी के पास दिखाई गई है। पुलिस की माने तो इन चारों आरोपियों को जांच के लिए बुलाया गया था और पूछताछ में इन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रशांत महाबल शेट्टी, विमल लल्ला, शंकर सीताराम और संजय तेजराज हैं। ये सभी महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अयोध्या पुलिस की माने तो ये चेक क्लोनिंग का मामला है और बैंक के अधिकारी या कर्मचारी भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। इनकी भी जांच की जा रही है। को भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपये पैसे का गबन का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनके द्वारा एक मुकदमा अयोध्या थाने में, अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया गया। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से, चूँकि ये पूरी तरह से एक फोर्जरी का मामला था, तो पुलिस ने इसमें एक एएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जो हमारे तत्कालीन एएसपी थे निपुण अग्रवाल, और उनके नेतृत्व में हमारे एसएचओ और हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे और सर्विलांस की टीम, इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया। और जो लोग इसमें शामिल थे, प्रशांत महाबल शेट्टी, विमल लल्ला, शंकर सीताराम गोपाले और संजय तेजराज जैन, ये चारों मुंबई और उसके बगल में एक ठाणे एक जगह है, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे, चारों अपराधी। और इन चारों अपराधियों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई और आपस में इन लोगों ने क्लोनिंग करके चेक बनाने के इन लोगों ने अपने बैंक में अकाउंट्स खोला और क्लोनिंग चेक के द्वारा ये अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे और उसे यह क्लियर कराते थे। इसमें 4 एक्यूज्ड को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें अन्य जो एक्यूज्ड है इस केस में, हम लोग उसके भी पीछे हैं और जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्दी ही उन अभियुक्तों को भी हम लोगों द्वारा अरेस्ट 9 तारीख। भगवान राम के नाम पर छल होने लगा है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि भगवान राम का जब मंदिर बनेगा और बड़ी आस्था है लोगों की, श्रद्धालुओं की भगवान राम में, तो इसलिए भगवान राम के नाम पर दान दक्षिणा भी जो है वो बहुत होगा, चढ़ावा जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब छल जो है वो देखने को मिल रहा है। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर यह छल किया गया, 6 लाख रुपए का फ्रॉड जो है वो किया गया? देखिए हितेश, सीधे तौर पर अयोध्या पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जो है 6 लाख जालसाजों ने 4 जालसाजों ने 6 लाख रुपए जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से उड़ा दिए थे जी, जिसको लेकर के चंपत राय ने इसको 9 सितंबर को राम जन्मभूमि थाना में जो है इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद राम की पैड़ी से कल 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर 3 मुंबई के, 1 ठाणे के रहने वाले हैं और उसका मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं पहुंचा है। जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में, जब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जब ये चंदा जुटाने की एक कवायद जो है वो शुरू की जाती है और ऐसे में जो बैंक खाता है उसी से 6 लाख रुपए उड़ा दिए जाते हैं। कहां पर चूक हुई है, किसकी ये चूक मानी जा रही है? देखिए, सबसे अहम बात यह है हितेश की सीधे तौर पर बैंक वालों की सबसे बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी बैंक वालों की होती है। जब जो ये जालसाज है इन्होंने दूसरे बैंक में ट्रांसफर खाता करवाया था, तो उसके बाद ओटीपी जो होती है जो ट्रस्ट का खाता खुलाया गया है उनके मोबाइल पर पहुंचा, तो जो है उनको जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बैंक वालों की सबसे भारी गलती मानी जाएगी और इसको लेकर के जांच भी बैठा ली गई है। जी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक मुख्य आरोपी भी नहीं पकड़ा गया है और इसके अलावा बैंक के कुछ कर्मचारी भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पर बैंक के जब तक कर्मचारी शामिल नहीं होंगे तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। जी,
तो कहीं ना कहीं अगर इसे बैंक की सबसे बड़ी जो है जालसाजी मानी जाएगी, और इसके लिए जो है दीपक जो डीआईजी है हमारे अयोध्या के दीपक कुमार, इन्होंने जांच साइबर सेल और तमाम प्रकार की जांच बैठा ली गई है। जैसे भी कोई भी जो है जानकारी प्राप्त होगी, इसमें बैंक के कर्मचारी का संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मसले पर? देखिए, सीधे तौर पर इस मसले पर जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय विमलेंद्र मोहन द्वारा बताया गया है, जो भी दानदाता अगर दान देना चाहता है तो वो ऑनलाइन दान दे, और उसके बाद उसको एक रसीद मिलेगी जिस पर राम जन्मभूमि की पूरी जानकारी होगी, और जिस दानदाताओं को दान देना है तो पूरी जानकारी पर ही दान दे जी। कोई भी ऐसे जो है कूपन और कुछ छपवा करके जो दान दे दिया जाता है, उस पर उन्होंने कहा, अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ऐसे लोग ना करें और पूरी जानकारी करके ही लोग जो है दाता अपना दान राम जन्मभूमि ट्रस्ट में देने का काम करे। जी, लेकिन अगर इस तरीके से बैंक से भी फ्रॉड हो सकता है तो जो लोग कूपन लेकर के घर घर जाएंगे, जो तैयारी की जा रही है ट्रस्ट की तरफ से कि घर घर जाएंगे और सभी का इसमें जो सहयोग है वो लिया जाएगा ताकि हर हिंदू का इसमें सहयोग जो है वो लिया जा सके, ऐसी जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही है, तो ऐसे में और भी बड़ा जो है फ्रॉड वो हो सकता है। देखिए, उसमें सब लोगों को इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं दी गई है। जो विहिप के कार्यकर्ता हैं वो ही घर घर जाएंगे, जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, और उसमें पूरी जानकारी रहेगी। जब भी जो चंदा जो है लोगों से लिया जाएगा, उसका पूरा मैसेज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, तभी वो चंदा काटा जा सकता है। ये सबसे अहम बात होगी। जी बिल्कुल गौरव, लगातार लेकिन जिस तरीके से जो विहिप के लोग भी होंगे, क्या कुछ ही लोग पूरे देश में जा पाएंगे? क्या गांव-गांव में वो लोग जा पाएंगे? क्योंकि जो भी लोग, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लगाए जाएंगे, उन पर भी क्या पूरी तरीके से भरोसा कर पाएंगे? देखिए, सीधे तौर पर जो है अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एक कार्यालय बनाया गया है, उसमें तमाम प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं भी की जा रही हैं। इस संबंध में विमलेंद्र मोहन जो ट्रस्ट के हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जो दान देंगे वो जो है मैसेज के जरिए वहां तक जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको तक पहुंचेगा कि इतना दान जो है आ रहा है। तो उसकी जानकारी जब हो जाएगी तो इसमें छल कपट करने का कहीं भी चांस नहीं दिखाई दे रहा है हितेंद्र। जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो बड़ा छल हुआ है, बड़ा जो फ्रॉड हुआ है 6 लाख रुपए का, उसमें अभी तक मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन उसके बारे में क्या कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है अभी तक कि वो कहां पर हो सकता है? देखिए, जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी की जा रही है, लेकिन अभी उसके जो है संबंध में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। लेकिन जो पुलिस टीम गठित की गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध करने में लगी है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हितेन, मैं ये भी बता दूं कि ये जो जालसाज हैं, इनको 419, 420, 468, 471, 120 के तहत जेल भी भेजा गया है। ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो लेकिन जिस तरीके से भगवान राम का जो मंदिर बनना है उसमें लोगों की आस्था भी है, लेकिन अब भगवान राम के नाम पर छल भी होने लगा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।